रोटेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा जो स्मिथ ने इनिंग्स खेली है, जो फिफ्थ फील्डर था, ही टुक दोज रिस्क्स। वो डाउन द विकेट आए, उन्होंने गैप्स में जो बड़ी पॉकेट्स हैं वहाँ पे जाके उन्होंने प्लेस किया, उन्होंने 2 रन्स लिए। ये दूसरी वाली चीज़ है। तीसरी चीज़ ये है कि जो भी न्यूजीलैंड का बैटर, इफ़ हुएवर गेट्स इनटू 30s 40s, वो उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो उसको 80s में लेके जाए, 90s में लेके जाए, और अगर अच्छा खेले तो 100 में लेके जाए। वो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गए। वो आप डिफाइन नहीं करेंगे किसी भी बैटर को आपके पहले से 6 तक। हुएवर गेट्स इनटू 30s और 40s, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो 80s और 90s या 100 तक वो लेके जाए। क्योंकि वहाँ पे आपको टोटल तो एक 237 हुआ, 240 हुआ, 260 समथिंग हुआ, फिर इंडिया ने भी चेज़ किया। तो वहाँ पे वो जो मार्जिन आ रहा है वो यही आ रहा है। जो चेज़ भी हो रहा है वो तकरीबन थोड़े से ओवर रह जाते हैं, तो उसमें से चेज़ हो रहा है। तो वो जो पार स्कोर है वो वही बैटर्स आपको करके दे सकते हैं कि जो सेट हो गए हैं उन कंडीशंस में। उनका काम है कि बैट थ्रू एंड बैट डीप, ताकि वो चांस मिले नीचे वालों को, वो एक्सप्लॉइट कर सकें। तो मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, whoever gets in, make sure scores big। वो कहते हैं ना कि इज ट्रीटेड एज जस्ट अनदर गेम, बट ऐसा होता नहीं है, अदरवाइज साउथ अफ्रीका सारे जीत जाता मैच। लेकिन कहीं ऐसा फील होता है कि जो भी टीम जा रही है दुबई, एक चीज़ लेके जा रही है माइंड में कि जी उनके पास एडवांटेज है होम का। अगर इसको एरेज कर दे, स्किल दोनों टीम के पास है, दोनों बेस्ट फील्डिंग साइड्स हैं, दोनों के पास बॉलर और बैटर सब कुछ है। आई थिंक इट्स अबाउट व्हाट यू टेक हियर ऑन द डे। देखें, प्रेशर बड़ी स्टेज पे जब आप फाइनल खेलते हैं तो दोनों टीमें फील करती हैं, क्योंकि वो लॉट ऑफ थिंग्स ऑन स्टेक है कि आपने ट्रॉफी उठानी है या नहीं उठानी, क्योंकि लोग चैंपियन को याद रखेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त न्यूजीलैंड को ये सोचना चाहिए कि वो फाइनलिस्ट हैं और उनको कंडीशनल कोई डिसएडवांटेज है। वो वहाँ पे खेल चुके हुए हैं, दे बीन टू यूएई मैनी टाइम्स, इन प्लेयरों ने बहुत ज़्यादा क्रिकेट वहाँ पे खेली भी है। मुझे लगता है कि इस वक्त इट्स ऑल अबाउट हाउ दे कैन विन अगेंस्ट वन ऑफ द टीम जो अब वहाँ पे रूल कर रही है। इस वक्त कोई भी टीम कुछ भी कर रही है, वो चेस करके भी जीत रहे हैं और पहले बैटिंग करके भी जीत रहे हैं। तो इसका मतलब है वो एक कंप्लीट टीम के तौर पर खेल रहे हैं, और उनकी जो गेम अवेयरनेस है व्हेन इट कम्स टू विन द गेम, उनकी प्लानिंग के अंदर उनके बैट्समैन, उनके बॉलर वो रोल प्ले कर रहे हैं जहाँ से टीम जीत जाती है। तो न्यूजीलैंड आई थिंक हैविंग अ मोमेंटम विद देम कि वो भी यहाँ से जब हार के वापस आए, दोबारा से एक अच्छी टीम जो इस टूर्नामेंट की वन ऑफ द फेवरेट्स थी उसको हरा के वापस आ रहे हैं। तो आई थिंक दे शुड हैव मोर कॉन्फिडेंस इन देयर ड्रेसिंग रूम कि अगर हम अपने स्किल्स पे अच्छा खेल गए, और उनको निगेट करने के लिए आई थिंक केन विलियमसन का 100 करना, रचिन रविंद्रा का 100 करना, डैरन मिचेल का 49 करना, और लेथम वी ऑल नो कि ही आल्सो प्लेज वेल अगेंस्ट स्पिनर। तो मुझे लगता है इन 4 प्लेयर्स के साथ बड़ा अच्छा कॉन्टेस्ट होगा, क्योंकि ये मैच कोई भी खेलेगा वो प्रेशर को तो कंटिन्यू वो उसको बर्दाश्त करेगा, लेकिन स्किल्स की एग्जीक्यूशन में अगर न्यूजीलैंड अपनी अच्छी स्किल्स डिस्प्ले करता है, you never know, it could be anyone's game। जी Rachin's role please बता दें। नहीं Rachin's role will be very handy बैटिंग में नहीं, 10 overs उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। जिन कंडीशंस में मैच है, जिस तरह वो लो ट्रैजेक्टरी से बॉलिंग करते हैं, उनसे 10 ओवर्स जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे उस वेन्यू में। सर एक और चीज़, इन्होंने टॉम लेथम की बात की, अनदर ब्राइट स्पॉट फॉर देम हैज़ बीन एक्चुअली हिज कीपिंग। आज वो एक्चुअली दिखा रहे थे कि किस तरह प्रैक्टिस में वो डाउन द लेग साइड जो बॉल जा रही थी। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चैंपियन ट्रॉफी 2025 का बहुत बड़ा मैच खेला गया। ये मैच फाइनल तो नहीं था, लेकिन फाइनल से किसी सूरत कम भी नहीं था, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2024, ODI वर्ल्ड कप 2023 में जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया सामने सामने आई है, उस वक्त मैच की जो वोल्टेज थी हाई वोल्टेज पे पहुंच गया। विक्रांत गुप्ता कह रहे हैं कल के मैच में जिस तरह विराट कोहली ने टीम को सहारा दिया, आगाज में रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, KL राहुल के विकेट गिरने के बाद जैसे लगा था कि तारीख दोबारा दोहराएगी, ऑस्ट्रेलिया ओवरटेक कर लेगा इंडिया को और ऑस्ट्रेलिया 23 के वर्ल्ड कप की तरह दोबारा इंडिया को हरा देगा और फाइनल में क्वालिफाई कर लेगा। लेकिन विराट कोहली खड़े थे। इस मरतबा विराट कोहली ने सोचा था कि मेरी रिटायरमेंट करीब आ रही है, लिहाजा मैंने कोई फॉर्म दिखानी है और गुड विशेस के साथ रिटायरमेंट की तरफ जाऊंगा। लिहाजा विराट कोहली ने शानदार परफॉर्मेंस दी। विक्रांत गुप्ता कहना है कि विराट कोहली कहा जाता है द मास्टर ऑफ चेस। वो ऐसे तो नहीं कहा जाता कि विराट कोहली बड़े से बड़ा टोटल देने में, बड़े से बड़ा टोटल को चेस करने में विराट कोहली का कोई साथ नहीं। कल के मैच में विराट कोहली ने अपने ODI फॉर्मेट के 8000 रन कंप्लीट किए।
इतना बड़ा टोटल है ओडीआई फॉर्मेट का जो किसी खिलाड़ी के पास है। विक्रांत गुप्ता कहना है कि अगर टीम की कामयाबी को देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके अंदर विराट कोहली को एफर्ट की देखा जाए तो विराट कोहली की टीम के जीत में एफर्ट उससे भी कई गुना ज्यादा है। पूरी की पूरी टीम को, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को विराट कोहली पे हाथ उंचवाया, लेकिन जब बात आती है बैटिंग की तो पहले जब विराट कोहली बॉल फील्डिंग में थे उस वक्त विराट कोहली का फील्डिंग का लेवल भी अलग था, सेलिब्रेशन का लेवल सबसे अलग था। तो विराट कोहली, रोहित शर्मा ये मानते हुए खेल रहे थे कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 हमने जीतनी है, हर सूरत में जीतनी है। कल के मैच में विराट कोहली की परफॉर्मेंस इस बात का वाज़ेह सबूत है कि विराट कोहली हर बड़े मैच में, हर क्रिटिकल सिचुएशन में, हर ओपोजिट डिफरेंट मुश्किल तरीन ओपोनेंट के खिलाफ परफॉर्मेंस करने की साइड अगर है तो वो विराट। ही टुक दोज रिस्क्स। वो डाउन द विकेट आए, उन्होंने गैप्स में जो बड़ी पॉकेट्स हैं वहाँ पे जाके उन्होंने प्लेस किया, उन्होंने 2 रन्स लिए। ये दूसरी वाली चीज़ है। तीसरी चीज़ ये है कि जो भी न्यूजीलैंड का बैटर, इफ़ हुएवर गेट्स इनटू 30s 40s, वो उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो उसको 80s में लेके जाए, 90s में लेके जाए, और अगर अच्छा खेले तो 100 में लेके जाए। वो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गए। वो आप डिफाइन नहीं करेंगे किसी भी बैटर को आपके पहले से 6 तक। Whoever gets into 30s और 40s, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो 80s और 90s या 100 तक वो लेके जाए, क्योंकि वहाँ पे आपको टोटल तो एक 237 हुआ, 240 हुआ, 260 समथिंग हुआ, फिर इंडिया ने भी चेज़ किया। तो वहाँ पे वो जो मार्जिन आ रहा है वो यही आ रहा है। जो चेज़ भी हो रहा है वो तकरीबन थोड़े से ओवर्स रह जाते हैं तो उसमें से चेज़ हो रहा है। तो वो जो पार स्कोर है वो वही बैटर्स आपको करके दे सकते हैं कि जो सेट हो गए हैं उन कंडीशंस में। उनका काम है कि बैट थ्रू एंड बैट डीप, ताकि वो चांस मिले नीचे वालों को, वो एक्सप्लॉइट कर सकें। तो मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, whoever gets in, make sure scores big। वो कहते हैं ना कि इज ट्रीटेड एज जस्ट अनदर गेम, बट ऐसा होता नहीं है, अदरवाइज साउथ अफ्रीका सारे जीत जाता मैच। लेकिन कहीं ऐसा फील होता है कि जो भी टीम जा रही है दुबई, एक चीज लेके जा रही है माइंड में कि जी उनके पास एडवांटेज है होम का। अगर इसको एरेज कर दे, स्किल दोनों टीम के पास है, दोनों बेस्ट फील्डिंग साइड्स हैं, दोनों के पास बॉलर बैटर सब कुछ है। आई थिंक इट्स अबाउट व्हाट यू टेक हियर ऑन द डे। देखिए, प्रेशर बड़ी स्टेज पे जब आप फाइनल खेलते हैं तो दोनों टीमें फील करती हैं, क्योंकि वो लॉट ऑफ थिंग्स ऑन स्टेक है कि आपने ट्रॉफी उठानी है या नहीं उठानी, क्योंकि लोग चैंपियन को याद रखेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त न्यूजीलैंड को ये सोचना चाहिए कि वो फाइनलिस्ट हैं और उनको कंडीशनल कोई डिसएडवांटेज है। वो वहाँ पे खेल चुके हुए हैं, दे बीन टू यूएई मैनी टाइम्स, इन प्लेयरों ने बहुत ज़्यादा क्रिकेट वहाँ पे खेली भी है। मुझे लगता है कि इस वक्त इट्स ऑल अबाउट हाउ दे कैन विन अगेंस्ट वन ऑफ द टीम जो अब वहाँ पे रूल कर रही है। इस वक्त कोई भी टीम कुछ भी कर रही है, वो चेस करके भी जीत रहे हैं और पहले बैटिंग करके भी जीत रहे हैं। तो इसका मतलब है वो एक कंप्लीट टीम के तौर पर खेल रहे हैं, और उनकी जो गेम अवेयरनेस है व्हेन इट कम्स टू विन द गेम, उनकी प्लानिंग के अंदर उनके बैट्समैन, उनके बॉलर वो रोल प्ले कर रहे हैं जहाँ से टीम जीत जाती है। तो न्यूजीलैंड आई थिंक हैविंग अ मोमेंटम विद देम कि वो भी यहाँ से जब हार के वापस आए दोबारा से एक